हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर के अंदर हम सॉलिड स्टेट के 20-22 क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चैप्टर को लेके कंसेप्ट विद क्वेश्चन हम रखेंगे। दूसरी बात ये, चाहे आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके सिलेबस में भी है। बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर एचपीएससी के सिलेबस में सॉलिड स्टेट नहीं है। तो आज के बाद ना तो कोई कमेंट करेगा, ना पर्सनली फोन करेगा कि सॉलिड स्टेट नहीं है। यहाँ आप देख लो सॉलिड्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फंडामेंटल टाइप ऑफ लेटिस, 3 डायमेंशन लेटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रैग्स लॉ, डेंसिटी इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड, बैंड गैप, सेमीकंडक्टर, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सॉलिड स्टेट हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर, तुम क्या करते हो, ये नाम देखते हो बस आगे वाले, ठीक है। स्टेट के लिए उतना ही बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाला है जितना DSSS भी एचपीएससी के लिए होगा, ठीक है। इसमें जो एडवांस क्वेश्चन होगा मैं बता दूंगा कि इस लेवल का एच-स्टेट में आज तक नहीं पूछा हुआ है। एच-स्टेट का प्रीवियस ईयर भी मैंने यहां डाला हुआ है, एक दो वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि कोई मेटल क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर क्यूब एफसीसी बनाता है इफ द एज लेंथ ऑफ ए एज लेंथ है और क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स। ए और डी का रिलेशन पूछा है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने दे दिया है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो जरूर देख लेना। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी, आपको एक ट्रिक से मैंने बताया था लास्ट टाइम। ये वाला क्वेश्चन एस्टेट के अंदर पूछा हुआ है, लेटेस्ट था ये एस्टेट के अंदर, और इसका ग्रेस मार्क मिला था सबको। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने डी बाई क्या कर दिया था, 2 कर दिया था। क्वेश्चन ही गलत फ्रेम कर दिया था बेसिकली एस्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये एस्टेट का ही क्वेश्चन है बेसिकली, पर ये कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसका क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दोगे, अपने क्वेश्चन देखोगे कितने सही होते हैं। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, डर याद रखना है, डी ए और आर, डी एस बी एफ, SCC, BCC और FCC। अगर आपको किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या पूछ लिया जाए, रिलेशन पूछ लिया जाए, जैसे इसके अंदर पूछ लिया कि क्या वैल्यू होगी, तो यहां अपने को क्या दिया हुआ है, FCC दिया हुआ है। और रिलेशन किस किस के बीच में, A और D के बीच में। तो ये रहा FCC और ये रहा अपना A और ये रहा D। तो इन दोनों के बीच में अपने को क्या करना है, रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में। तो आप क्या कहोगे, सर D/2 इज इक्वल टू A/2 √2 बताया था आपने से, तो 2 से 2 कट जाएगा, A/√2 आ जाएगा आंसर, A/√2। आपको किसी का भी पूछ ले, डर लिख लो, DAR, R/1 इधर क्या कर दोगे, D/2, चाहे वो SCC हो, BCC हो या FCC हो। A वाले का याद रखना है, A/2 तो सबके साथ करोगे, दूसरे और तीसरे वाले में क्या करोगे, एक में √2 से डिवाइड करोगे, एक में 2/√3 से डिवाइड करोगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां देख लो, आपको FCC का पूछा था, क्या था अपने पास, A/√2 आंसर है इसका रहेगा। आपने देख लिया होगा FCC के लिए। ये ट्रिक याद रखोगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आप पूरा जैसे आपको सिलेबस में करवाया गया है विस्तार से, जैसे आप लेक्चर्स देखोगे कोर्स के अंदर, तो वहां आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके भी बताया गया है कि डी का ए के साथ रिलेशन क्या होगा, सारे एक्सप्रेशंस किए हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कोई एलिमेंट बी है जो CCP बनाता है, क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। इसको आप FCC भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को भी। इसमें बी जो है वो तो क्या बना रहा है, FCC बना रहा है, और ए जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, A/2। तो पहले तो FCC देखो क्या है। FCC होता है कि कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर कितने हैं कमरे में, 8, उनका 1/8, ठीक है। साथ में फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर का मतलब क्या हो गया, एक फेस से 1/2 की शेयरिंग होती है। भाई अगर तुम दीवार के बीच में फुटबॉल लगाओगे, किसी दीवार के बीच में फुटबॉल है, तो इधर वाले कमरे में भी आएगा, उधर वाले कमरे में भी, मतलब 1/2 शेयरिंग है उसकी, 2 यूनिट के साथ शेयरिंग है, 1/2। एक कमरे में ऑफ आ रहा है, दूसरे कमरे में ऑफ आ रहा है। टोटल फेस कितने होते हैं, तो आप यहां कहोगे सर यहाँ 1 + 3 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और ए क्या है, अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है, अब हमें पता है कि एन की वैल्यू कितनी आई है सर, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, एन का 2 टाइम्स होता है, 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं n के इक्वल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 × n की वैल्यू 4 है तो 8 हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4 है सर। और a किस में प्रेजेंट है, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है टोटल 4, तो यहां ऑक्टाहेड्रल b क्या हो जाएगा, 4/2, मतलब आधे में प्रेजेंट है तो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8, तो ऑक्सीजन कितने हुए, 8। आप कहोगे सर a तो है 2 और B है 4 और ऑक्सीजन कितना है अपने पास, 8। आंसर को मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं, 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आंसर बन जाएगा AB2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है कौन सा विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ
A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ऑल एक्सियल डिफरेंट फ्रॉम 90। सारे के सारे एंगल डिफरेंट है और सारी की सारी जो लेंथ है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो आप आंसर कर सकते हो 1 मिनट में। मैंने लास्ट टाइम आपको एक तरीका भी बताया था, क्यूट अवर मदर, सी से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, लास्ट वाला लेक्चर देखोगे तो सारा उसमें हमने मिलर इंडिसेस वगैरह भी किया था, ठीक है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। क्यूट अवर मदर याद रखो, साथ के साथ लेटिस आपको याद हो जाएगी, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, अवर फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक, एच ई फॉर हेक्सागोनल, रोम्बिक। फिर मैंने आपको नंबरिंग के लिए बोला था 0 1 2 2 यहां तक जाना है, ये मिडल में आ गया, 3 ऊपर 3 नीचे। फिर इसको रिवर्स कर देना 2 1 0, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां कोई कट नहीं होगा, तीनों की तीनों इक्वल होंगी। इनके बीच में एक कट होगा, मतलब A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। 2 कट है, मतलब ना A इक्वल B के ना B इक्वल टू C, और 2 कट का मतलब यहां है, फिर 0 कट है। ये कर लोगे आप सभी। पहले 3 का एंगल मैंने बताया था, इक्वल भी होते हैं 90 भी होते हैं। मोनोक्लिनिक में मां का एक अकेला बेटा है जो क्या है 90 के इक्वल नहीं होता, बाकी 2 क्या होते हैं 90 होते हैं। ट्राइक्लिनिक में ना तो तीनों इक्वल होते हैं, ना तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ना 90 के होते हैं। हेक्सागोनल एकमात्र है जिसके अंदर एक एंगल 120 का होता है। रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल होते हैं बट 90 के नहीं होते। मेरे ख्याल में यहां तक की क्लियर होगी। आपसे क्या पूछा गया था? दूसरा एक और देखो, मैंने यहां 3 2 4 2 1 1 1 ये लिखा है। ये टोटल करोगे तो आपके पास 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, और टोटल ब्रेविस लेटिस कितनी होती है 14। एक क्यूबिक के अंदर अगर ब्रेविस लेटिस पूछ ली तो कितनी आएगी 3। एस्टेट वालों से नहीं पूछेगा कभी भी कि किसके अंदर कितनी होती है। पीजीटी वाले याद रखेंगे इसको कि क्यूबिक के अंदर 3, टेट्रागोनल के अंदर 2, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर सबसे ज्यादा होती है ब्रेविस लेटिस। टोटल जो 14 होती है उनमें से इसमें 3 आती है। सर ब्रेविस लेटिस क्या है? यही जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, एफसीसी, बीसीसी, एंड सेंटर, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, इन्हीं को ही बोलते हैं भाई। इसके अंदर 3 आएगी ऐसे, इसमें 2 आएगी, इसमें 4 आएगी, इसमें 2 1। तो याद रखना 32 42 1 1, 32 42 1 1, 32 42 1 1 1। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एंगल आर डिफरेंट फ्रॉम 90 एंड नॉट इक्वल। नॉट इक्वल वाला तो क्या है अपने पास, ऑल द एक्सियल एंगल आर डिफरेंट, और ये आ जाएगा अपने पास ट्राइक्लिनिक। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और सारे के सारे एंगल भी क्या है 90 से डिफरेंट है। बाकी तो आप देख सकते हो टेट्रागोनल में 90 है, हेक्सागोनल में 290 है, और एक आंसर अपने पास क्या है मोनोक्लिनिक में 290 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। देखो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या पढ़ते हो तुम? एक पढ़ते हो वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक पढ़ते हो स्कोटकी और एक फ्रेंकल। जो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं वो तो शो करते हैं सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट और सिंपल इंटरस्टिशियल। वैकेंसी का मतलब तो हम समझते हैं सर, यहां मान लो ये कोई लेटिस बनी हुई है, बस 1 मिनट में सारा क्लियर मामला, ठीक है। ये कोई लेटिस बनी हुई है, यहां ए बी ऐसे प्रेजेंट है, कोई ए बी एटम्स, तो यहां से अगर कोई निकल के गया हुआ है तो वहां वैकेंसी क्रिएट हुई है सिंपल, तो वो क्या है वैकेंसी डिफेक्ट है। इंटरस्टिशियल का मतलब है कि बाहर से कोई एटम आकर वहां उनकी जो साइट है, ये बीच का जो इंटरस्पेस है इसके अंदर बैठ गया है, तो ये तो कौन शो करता है? नॉन आयनिक सॉलिड। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा इस पे। वैकेंसी डिफेक्ट सिंपल वाला और सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो कि क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो क्या होंगे? नॉन आयनिक सॉलिड शो करेंगे। और फ्रेंकल और स्कोटकी डिफेक्ट कौन करते हैं? आयनिक सॉलिड। कौन से? आयनिक सॉलिड। एक बार इनको देख लो थोड़ा सा, इनके डिफरेंस देख लेते हैं हम स्कोटकी और फ्रेंकल के। देखो स्कोटकी का याद रख लेना, एस से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है किसके बीच में? कैटायन और एनायन के। जाएंगे तो एक साथ, ठीक है भाई, कहीं जाएंगे ना तो एक साथ बाहर जाएंगे, जैसे यहां से कैटायन भी गायब है और एनायन भी गायब है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि जब कुछ निकल के चला गया तो मास कम हो गया होगा ना, मास कम हो गया। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। देखो जगह तो उतनी है इनके पास, पर 2 बंदे निकल के चले गए, मतलब मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। फ्रेंकल में, फ्रेंकल से याद रख लेना, फेंक के, हमने ऐसे उठाया और फेंक दिया अंदर को, किसी चीज को उठाया और फेंक दिया अंदर को, इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन को। अरे किसी का साइज छोटा होगा तभी तो हम अंदर फेंक पाएंगे ना उसको। अरे छोटा स्पेस है उसके अंदर फेंकना है, तो यहां सिंपल से याद रखोगे, इट इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ द एनायन फ्रॉम द लेटिस साइड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। उठाकर फेंक दिया इंटरस्टिशियल साइट में। नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। क्या फर्क पड़ेगा? पहले यहां बैठा था, अब उठ के यहां बैठ गया, उसी एरिया तो वही है ना, उतना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम उतना ही है, मास भी वही है, उसका मास तो चेंज नहीं हुआ। फाउंड इन द क्रिस्टल लो कोऑर्डिनेशन नंबर इन विच द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर वेरी लार्ज, इन विच द डिफरेंस साइज ऑफ कैटायन और एनायन का डिफरेंस क्या होना चाहिए? साइज डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा है। मतलब क्या है सर, कुछ समझ आया? मतलब कैटायन का साइज छोटा और एनायन का मान लो बड़ा,
तभी तो कैटाइन गया है ना अंदर, एनाइन को नहीं फेंक पाए, तभी तो कैटाइन को अंदर फेंका है, एनाइन को नहीं फेंक पाए। इधर क्या है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, लो रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग है वो हाई है, ऐसे याद रख लेना। जो स्ट्रॉन्ग पावर वाले लोग है वो क्या है, हाई, और ये जो है क्या है, जिसको उठा के फेंक दिया क्या है, छोटा सा था, लो था, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या था, कैटायन आर इन द इंटरस्टिशियल साइट, कौन होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो यहां देखेंगे हम, मेटल वैकेंसी डिफेक्ट तो वही है, बाहर निकल के जा रहे हैं, स्कोट की वही है। मेटल डेफिशिएंसी में भी क्या होता है कि कोई कैटायंस यहां तो मिसिंग होता है, Z2+ वाला, जब आएगा क्लास में तो करवा भी रखा है, जब कोई आगे क्वेश्चन आएगा तब और डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और कोई अगर बैच के लिए देख रहा है तो जैसे एस्टेट वाला, तो मैं स्पेशल बता देता हूं कि लास्ट टाइम तुम्हें 200 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 14 क्वेश्चन वीडियो मैंने डाल रखी है, यूट्यूब पे भी उसी दिन डाल दी थी जिस दिन पेपर हुआ था, कि 14 क्वेश्चन 200 में से एज इट इज कॉपी पेस्ट थे विदाउट ऑप्शन चेंज। इस बार वही ये नंबर बढ़ाकर तुम्हारा क्वेश्चन का 500 के आसपास कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए काफी लोगों को धोखा भी लगा था, मैंने लिख भी रखा था एज इट इज कि टेस्ट F लगाकर जरूर जाएं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये सिर्फ किस चीज से आता है, एक्सपीरियंस से, कि आपने पेपर को एनालाइज इतने अच्छे से कर रखा है कि क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐप पे विजिट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट है सही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या 14 होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर, इन द अरेंजमेंट फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन टू द फर्स्ट लेयर, कि फोर्थ लेयर जो है वो ए के बराबर होती है। क्या ऐसा होता है, लेट्स सी चेक। देखो ये है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पहली लेयर ए, देन बी, देन ए, देन बी और देन ए। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ। तो यहां आपके पास कौन सी आ रही है, पहली लेयर ए है, और यहां कौन सी है, फोर्थ नंबर पे कौन सी है, बी है। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी पैटर्न चलता है। तो आप ये देख पाओगे कि जो 4 नंबर पे आएगा वो लेयर आएगी बी वाली, और 1 नंबर पे क्या है, ए वाली। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सीधा ही गलत हो गया। अरेंजमेंट में फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन टू दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है। देख लो ये वाली और ये वाली सेम है, इनकी अलाइनमेंट सेम है, ए की ए के साथ अलाइनमेंट सेम है, बी की बी के साथ, तो पहले की फोर्थ के साथ नहीं है। ये वाली कौन सी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या चलता है, ए बी सी, ये वाली, ठीक है। ये वाला तो सबको ही पता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या मैं बोलूं CCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल दे, या आपको FCC लिखकर दे दिया जाए, CCP को ही FCC बोलते हैं। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 74, और ये हाईएस्ट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है वो समझ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब है, देखो इसी सर्कल को उठा लो, इसी सर्कल को, ये जो सर्कल है, ये जो मैंने रेड किया बीच वाला, ये अपनी लेयर में 6 से जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 और 6 अपनी लेयर में जुड़ गया। 3 इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, 3 इसके ऊपर ये वाले रखे जाएंगे, तो 3 इनको टच करेंगे। ऐसे ही नीचे 3 रखेंगे। देखो यहां कोई बीच में है, जैसे ये वाला, ये अपनी लेयर में तो 6 से जुड़ा है, 3 इनसे जुड़ा है, और ऐसे ही 3 यहां भी तो आएंगे ना, यहां बी लेयर अगर मैं बनाता हूं तो 3 यहां भी तो बनेंगे। तो 3 ऊपर, 3 नीचे और 6 अपनी लेयर के अंदर, मतलब 3 यहां से, 6 यहां से और 3 यहां से, टोटल कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। मेरे ख्याल में ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट ट्री कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है, अभी बात किया था CCP और HCP, 74%। तुम तो आंसर में ये बताओगे कि BCC में कितना स्पेस खाली होता है, कितना स्पेस खाली होता है। पैकिंग एफिशिएंसी तो समझते हो ना, टोटल वॉल्यूम कितना है, मान लो 1 यूनिट सेल का A क्यूब है, और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लेटिस्ट पॉइंट्स, तो लेटिस्ट पॉइंट मान लो किसी का अंदर Z है, BCC है तो 2 हो गया, या कुछ अलग कोई भी लेटिस्ट दिया हो सकता है, FCC BCC, 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग Z की वैल्यू निकाल लेंगे। A को R के साथ रिलेशन कैसे निकाल लेते हैं, डर से A और R का रिलेशन निकाल के R से R कैंसिल कर देंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा हम निकाल देंगे। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम HPSC का बहुत पास है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा यहां भी, मतलब अभी ऐसा नहीं सोच के चल रहा कि तुमने मतलब अभी तक सॉलिड स्टेट एक बार भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ब्रीफ डिटेल में विद क्वेश्चंस, तो आप बैच के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एज लेंथ मतलब A ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस R के साथ ऑफ द FCC BCC एंड सिंपल क्यूबिक। FCC BCC और सिंपल क्यूबिक के लिए आपको बताना है कि क्या होगा A और R का रिलेशन।
ए और आर का रिलेशन। अगर याद आ रहा है तो मैंने अभी डर वाला लिखाया था, कितने लोग इसका आंसर कर देंगे? सिंपल से फटाफट से बता दो। देखो सिंपल क्यूबिक में आपको याद आ रहा हो तो मैंने सबको r/1 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 ऐसे करवाया था। a/2 दोबारा लिखूंगा, टाइम खराब होगा, ठीक है। तो आप तुम इसको कर सकते हो, एक को 2/√3 से कर दोगे, एक को √2 से डिवाइड कर दोगे, एक को 2/√3 से, एक को √2 से डिवाइड कर दोगे। ये आपका आ गया FCC और ये आपका डर। ए इसका क्या हो जाएगा, ए और आर का रिलेशन करोगे तो यहां से ए 2r के इक्वल आ जाएगा। तो आपका सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आ जाएगा, 2r यहां भी है, 2r यहां भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बोलो यहां तक की बात समझ आएगी नहीं आई? एक तो FCC हो गया, BCC का देख लो इन दोनों का रिलेशन। अगर मैं इसको ए को यहां रखूंगा तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। इसको देखो दूसरी साइड, उसके साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। 4/√3 4r/√3 और तीसरा कौन सा बच गया अपने पास, ये वाला। इसमें देखो क्या होगा, इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 2√2/r। मेरे ख्याल में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 2√2r। क्लियर है यहां तक की बात? आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी हाँ, ये इसके साथ जाएगा ना, ऐसे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है भाई, दोबारा देख लो, a/√2 = r/1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बन जाएगा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले FCC है देन BCC, आगे पीछे देख लेना। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, जो मैंने यहां तुम्हें बता दी, दोबारा बता देता हूं। डर याद रखना है तुम्हें, डरना नहीं है, बट डर को याद रखना है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। DAR d/2 r/1 ए को a/2 और इन दो को याद रख लेना, 2/√3 और √2 से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इन NaCl। NaCl के अंदर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल। देखो अभी तक जो अरेंजमेंट है कि किसी लेटिस के अंदर Na कहां होता है, Cl कहां होता है, एस्टेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अब तक नहीं आया है। HPSC बट सिलेबस में है तो HPSC डाल सकता है। एस्टेट वालों को जरूरत नहीं है कि वो उनका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पढ़े, ठीक है। ये तो पढ़ना पड़ेगा कितना टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, पर उनकी अरेंजमेंट की Na कहां प्रेजेंट है, Cl कहां प्रेजेंट है, और जो होगा वो आप उतने क्वेश्चन कर लेना जितने आपको करवाए हुए बैच के अंदर आएगा, तो उनसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। NaCl के बारे में देखो क्या है, मुझे पता है कि Na और Cl में मैं बात करूं NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये प्रेजेंट होता है मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं, बॉडी के सेंटर पे प्लस एज के सेंटर पे, ठीक है। तुम ये बोल सकते हो कि Na पॉजिटिव आर प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है, बॉडी के सेंटर पे और साथ में एज के सेंटर पे। बॉडी का सेंटर मतलब बॉडी तो क्या देती है, 1 देती है। अगर मैंने कमरे के बीच में रख दिया फुटबॉल तो उसका नंबर 1 आएगा, पूरा एक ही कमरे में आएगा। एज के सेंटर में एक एज 4 के साथ होता है। मान लो एक दीवार है, यहाँ दीवार कॉर्नर है, वो इधर वाले कमरे के साथ शेयर है, उधर वाले कमरे के साथ भी शेयर होगा, ऊपर भी 2 कमरे के साथ शेयर होगा, तो 1/4 टोटल होते हैं 12। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 4। मतलब Na जो है वो कितने हैं, 4 है। Cl होते हैं FCC के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, मतलब फेस के सेंटर पे अगर दीवार के बीच में फुटबॉल को फंसा दिया तो आधा फुटबॉल उधर होगा, आधा इधर, तो 1/2। टोटल फेस कितने हैं देख लो, तुम्हारे सामने है, आगे पीछे, इधर ऊपर नीचे, एक कमरे में दीवार है उतने 6, तो 1/2 × 6 प्लस में कॉर्नर 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर का 1/8, तो एक यहां से कितना आएगा, 4। मतलब 4 ही तो Na है और 4 ही क्या है, Cl है, 4 ही क्या है, Cl है। यहां तक की बात समझ आ गई। अगर तुमसे फॉर्मूला यूनिट पूछ ले, फॉर्मूला यूनिट कितनी फॉर्मूला यूनिट बनेगी एक यूनिट सेल में, तो तुम कहोगे 4 बनेगी, क्योंकि 4 NaCl बनेंगे तुम्हारे पास। क्लियर है बात? इसका मतलब मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 4 हो रखी है सर। और आपसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने बोला था टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, 2n, जितना n का वैल्यू होता है उसका 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, n के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यहां टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 को, कितना हो जाएगा, 8। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 8। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8। अब तुम कहोगे सर ये भी तो ठीक है, द नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी बात ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हैं, 4 है, तो दोनों ही आंसर क्या होंगे, ठीक होंगे। सेकंड और थर्ड दोनों आंसर इसके क्या होंगे, ठीक होंगे। मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट पॉइंट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय, किससे नहीं ऑक्यूपाई किया जा सकता, क्या मॉलिक्यूल हो सकता है, हो सकता है सर, बिल्कुल। लेटिस बनती है आयन से बनती है, बिल्कुल। अभी तो देख रहे हैं Na पॉजिटिव, ये क्या देख रहे थे, जो अभी ये बना रहे थे B नेगेटिव A पॉजिटिव के कैटायन को भगा दिया एनायन को, एनायन तो थे, एटम भी हो सकता है,
आयरन की है कोई मान लो शीट, तो आयरन के एटम ये सारे, ये कोई मेटल की शीट है मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता प्योर क्रिस्टल के अंदर, इलेक्ट्रॉन लेटिस पॉइंट पे या लेटिस साइट पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। वो इंटरस्टिशियल साइट में हो सकता है, जिसको एप सेंटर के नाम से भी तुम्हें जानते हो। एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल, देखो बहुत आसान तरीका कर दिया तुम्हारे लिए। एज लेंथ क्या है, ए है, जिसकी वैल्यू दी है 400। इट्स बॉडी डायगोनल, दो याद रखना, जैसे ये वाला तुम्हारा क्या है, कोई क्यूब है, ठीक है, ये तुम्हारा फेस है, ये जो क्या है क्यूब का फेस है, ये ऊपर वाला, ये वाला जो डायगोनल है ये होता है √2। मैं अगर यहां लिख दूं फेस डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, और बॉडी डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, √3a। बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a। फेस डायगोनल क्या होता है, ऐसे याद रख लेना, हर बंदे के दो फेस होते हैं, एक लोगों को दिखाने वाला, एक आपका छुपा के रखता है, जो मतलब जो अंदर कुछ भी सोचता है बाहर कुछ भी। तो फेस से याद रख लेना √2, और बॉडी डायगोनल दूसरा हो जाएगा 3 वाला। बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, √3a। आपसे क्या बोला है, बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल का एज के साथ √3a, और पूछा किसके साथ है, एज लेंथ। आपको डायरेक्ट क्या करना है, √3 × a, बॉडी डायगोनल के इक्वल ही होगा, बॉडी डायगोनल के इक्वल है, ये बॉडी डायगोनल है, यही पूछा है, तो इंटू a की वैल्यू कितनी है, 400। √3 की वैल्यू 1.71 के आसपास होती है, इंटू 400 मल्टीप्लाई करोगे 692 पॉइंट समथिंग आएगा, 692.8 समथिंग आएगा। राइट आंसर हो जाए 693। सिंपल कैलकुलेशन आ सकती है, ऐसी कैलकुलेशन भी। अगला है कि आयनिक जो रेडियाई है ए पॉजिटिव की और बी नेगेटिव की। ए पॉजिटिव की तो है 0.98 और बी वाले की है कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो रेडियस रेशियो हम पढ़ते हैं कैटायन अपॉन एनायन, रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन, ठीक है, रेडियस रेशियो। अगर इसकी वैल्यू आपकी इस रेंज में लाई करे 0.155 से लेकर 0.25 से कम, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 3। अगर 0.225 से लेकर 0.141 तक करे तो 4, और इससे आगे 0.7 तक जाए तो 6, और 0.762 से लेकर 1 तक आए तो 8। इसको क्या करना है, 0.98 कैटायन की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर, डिवाइड करोगे 1.81 इंटू 10⁻⁻10, ये कट जाएगा। 0.98 को 1.81 से डिवाइड करोगे, मतलब 98 को 181 से, ऊपर 0 से 20 कट जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 0.5 समथिंग आएगी, 0.5 समथिंग आएगी, 5 के बाद कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहां से अपने देख सकते हैं कि 4 के बाद 7 इस रेंज के अंदर आएगा, बीच में कहीं ना कहीं 0.5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है, बस मैथमेटिक्स है, वो तो आपका काम है, मेरा काम है नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच हैज नो रोटेशनल सिमेट्री, किसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। देखो सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ट्राइक्लिनिक, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ग्रुप थ्योरी का बेसिकली ये टॉपिक होता है, बेसिकली ना बीएससी में आता, कहीं नहीं आता, नेट में आता है। तो यहां आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखो, ए बी सी लिखो सभी जगह, ए, इसको भी ए लिख लो, इसको भी ए लिख लो, और यहां जैसे मैंने ये बिंदु रखा है, यहां इसको मैं पेन को ऐसे रख के और ऐसे अगर रोटेट करता हूं, और अच्छे से समझने के लिए अगर तुम ऐसे समझ सकते हो, ये वाली चीज स्क्वायर मान लो, यहां भी ए लिख दिया मैंने और यहां भी ए, और कलर अलग इसलिए कर रहा हूं कि यहां बी, सॉरी ए लिखते हैं, कलर ए, और यहां भी ए कर दिया मैंने, मान लो ये कर दिया ए, और यहां, और अब मैं 90 एंगल, ये एंगल कितने का है, 90 का है। अगर मैं इसको 90 से एक रोटेशन करवाता हूं तो ये वाला एक बार में यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और ये यहां चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम इसको 90 के एंगल से रोटेट करोगे, 90 के एंगल से रोटेट करोगे, एक रोटेशन के बाद C4 रोटेशन बोलते हैं इसको। C4 कैसे बोलते हैं सर, देखो 360 टोटल एंगल होता है, उसको 90 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना बचेगा, 4, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, C4 है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ब्लू, ग्रीन, रेड ऐसा ना करता ना, तो तुम्हें एक ही जैसा लगता, कि अगर यहां भी ब्लैक होता ना, यहां रेड होता या यहां रेड होता, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि रोटेशन के बाद कोई चेंज आया है, ठीक है। तो इसमें तो ना तो साइड इक्वल होती ना एंगल इक्वल होता, तो मैं इसको रोटेट करके कोई भी एक्सिस सिमेट्री के जो सिमेट्री एक्सिस है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। ये तुम्हें देखना नहीं है, वैसे ऐसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे बता दिया, डायरेक्ट तुम कर सकते थे इसका आंसर तो वैसे, ठीक है। द क्रिस्टल सिस्टम इन विच नो टू एक्सियल लेंथ आर इक्वल। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना पड़ेगा क्यू टावर मदर वाले से। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक,
ट्राई क्लिनिक। मैंने क्या बताया था, 0 1 2 2 2, ठीक है। तो यहां क्या है तुम्हारे पास, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी, एक कट आएगा सी। ऑर्थोनोमिक में क्या था, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 2 कट आएंगे। मोनोक्लिनिक में भी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 2 कट आएंगे। और ट्राई क्लिनिक में भी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 2 कट आएंगे। नो टू एक्सियल लेंथ आर इक्वल, जिसमें दो एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं है। देखो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या है, ये दो बी और सी इक्वल नहीं है। ए और बी तो इक्वल है, पर दो इक्वल नहीं है, मतलब बी और सी। ऑर्थोनोमिक में देखो तीनों इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में तीनों इक्वल नहीं है। ट्राई क्लिनिक में तीनों इक्वल नहीं है। सिर्फ कौन सा है, टेट्रागोनल है, जिसके अंदर दो इक्वल है नहीं है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा। पूछने का तरीका है दोस्त, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तुम्हें तो सिर्फ याद रखना है क्यूट अवर मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑक्साइड इज लाइक मेटेलिक कॉपर एंड इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। लास्ट क्लास में मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन करवाए थे तुम्हें, VO वाला, VO2 वाला, VO3 वाला। याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को देख लो। VO, VO2, VO3, TiO3। मैंने बोला था ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से मेटल ऑक्साइड है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी था, जो इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, किस पे, टेम्परेचर पे। ये वाला TiO, CrO2 और ReO3 लाइक मेटल्स डिफरेंट। ये वाली चीज मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोली थी, ReO3 इज लाइक मेटेलिक कॉपर। आज का क्वेश्चन अपना क्या है कि कौन सा ऑक्साइड है जो मेटेलिक कॉपर की तरह इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस में दिखाई देता है या प्रॉपर्टी शो करता है। एनसीईआरटी से है बिल्कुल एज इट इज। तो याद रखना क्या आ जाएगा, ReO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ReO3 जो है वो क्या है आपका, देख लो एक बार दोबारा आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ सर्टेन मेटल्स शो मेटेलिक एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑन टेम्परेचर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास का देख लो आप, इसको देखना चाहो तो। इसमें क्या है, VO2, VO3 और TiO3 ये वाले। इसके अंदर सिर्फ एक ही आंसर है, TiO3 वाला दिया हुआ है, तो ये अपना राइट आंसर था। आज अपना राइट आंसर ReO3, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, भूल जाओ एस्टेट वाले, ये मैं क्या करवा रहा हूं, ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। HPSC वाले ध्यान करेंगे। ईच वॉइड इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ द सर्कल इज सराउंडेड बाय। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाओ सर पहले तो थोड़ा सा, 1 2 3 4 मैंने बना दिया। दूसरी लेयर मैं बनाने जा रहा हूं, ये लो थोड़ा सा इसको। हेक्सागोनल ऐसे बनाते हैं ना, डिप्रेस्ड पार्ट के अंदर अगला लिख दो बस। अगला मैंने ऐसे रख दिया, फिर लो डिप्रेस्ड पार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, बताओ मुझे। 2 डायमेंशन है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, ये वाई एक्सिस हो गई। दो एक्सिस में चल रही है, ऐसे और ऐसे। तीसरा होता तो इसके ऊपर रखते। 2 डायमेंशन में ईच वॉइड, वॉइड कौन से होते हैं, ये वाले वॉइड, वॉइड ये वाले, ये वॉइड बन रहे हैं जो, ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड, ये वॉइड तुम्हें नजर आ रहे होंगे। एक का एपेक्स नीचे है, एक का ऊपर है, एक का नीचे, एक का ऊपर। इसका कह रहा है कि उसका क्या है, सराउंडेड बाय, कितने से सराउंडेड है, कितने सर्कल से सराउंडेड है। तुम कहोगे सर काउंट करके बताओ ना। मैंने कहा चलो इसको मान लो, ये वाला जो बीच वाला, ये रेड वाला, ये जो मैं ले रहा हूं ना, नीचे वाला कट गया है यार, 1 मिनट, साफ किया वो सर्कल ही चला गया, ठीक है। इसको देखो थोड़ा कलर और ले लेते। ये वाला जो वॉइड है ना, ये कितने से टच चाहिए कर, कितने से टच कर रहा है, देखो इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, 1 2 और 3 से टच हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 सर्कल एक वॉइड को टच करते हैं, किसके अंदर है, हेक्सागोनल है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर। इसको सारे करेंगे क्वेश्चन, चाहे एस्टेट का हो चाहे कोई भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट आर डिक्रीज डेंसिटी। डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या था कि वहां से लेटिस पॉइंट्स को निकालकर बाहर फेंक दो। इंटरस्टिशियल, यहां तो कुछ अंदर आ रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट में तो हमने देखा ही था सर, किसी की वैकेंसी क्रिएट कब होगी, जब उठकर बाहर चला जाएगा, कोई उठकर बाहर चला जाएगा। फ्रेंकल में हम इंटरस्टिशियल साइट में फेंकते थे, यहां तो सेम रहता था, यहां तो सेम रहता था डेंसिटी, यहां डिक्रीज करता था और यहां भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है बात। ये किसके अंदर थे, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर और ये आयनिक सॉलिड के अंदर। क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd एंड 4th। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd एंड 4th। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूं। पेपर के अंदर तो एक आंसर वाला आएगा, पर दिमाग खुलेगा तभी। अभी सोच रहे होंगे ना, दिमाग पे जोर डाला होगा ना काफी लोगों ने कि कौन सा आंसर लगाएं, ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। क्लियर है बात, समझ आ रही है तुम्हें ये बातें। इसको करो, मैचिंग करो। सिंपल आयन डिफेक्ट किसके अंदर, सिंपल वैकेंसी। अभी देखो जो अभी हमने पढ़ा वही आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल वाला क्या है, क्या नॉन आयनिक शो करते हैं, हाँ नॉन आयनिक शो करते हैं। इंक्रीज इंटेंसिटी, नहीं सर डिक्रीज करती थी। नॉन आयनिक, ये रहा नॉन आयनिक, डिक्रीज इन डेंसिटी। तो एक के साथ सी, एक के साथ सी, मतलब फर्स्ट के साथ सी। इंटरस्टिशियल में क्या था, नॉन आयनिक था और जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, ए।
फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, अंदर फेंक देते थे, अंदर फेंक देते थे तो वैकेंसी जो डेंसिटी थी वो सेम रहती थी, डेंसिटी थी वो क्या थी, सेम रहती थी। आज ही दिखाया है, थोड़ी देर भूल तो नहीं गए होंगे ना। और स्कॉटकी में क्या था, उठा बाहर चले जाते थे उठकर, कैटाइन आयनिक सॉलिड डिक्रीज डेंसिटी, उठकर बाहर चले जाते थे। देखा था ना आपने, दो कैटाइन और एनाइन दोनों एक साथ चले जाते थे क्योंकि उनके साइज में सिमिलरिटीज थी। इंटरस्टिशियल वाले में जो अपना फ्रेंकल था उसमें हमने कैटाइन को उठा के अंदर फेंक दिया था, और स्ट्रॉन्ग वाले कैटाइन और एनाइन बोल रहे थे हम तो दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हम तो दोनों एक साथ जाएंगे। क्लियर है यहां तक की बात। इस क्वेश्चन को मैच करो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है तुम्हारी 1 2 3 और ये 4 बना दिया, और इसी के ऊपर रख दो एज इट इज। डिप्रेस्ड पार्ट में रखते हैं तो हेक्सागोनल बन जाती है, वरना स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तुम्हें ये वाला, ठीक है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर ऐसे बन रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी फास्ट में। तो अब तुम क्या कहोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो बन रही है वो क्या कहोगे कि इसके अंदर क्या पूछा है, ट्राइंगुलर वर्ड बन रहे हैं, ट्राइंगुलर तो नहीं बन रहे। पैटर्न कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये स्क्वायर लो, एक स्क्वायर को उठाओ जिसको मैंने ये कर दिया ब्लैक, कितने से जुड़ा हुआ है, कितने से कनेक्टेड है, कितने को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको, मतलब 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक के साथ क्या हो जाएगा सी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन, अभी तो हमने देखा था ट्राइंगुलर वर्ड बना था, ट्राइंगुलर वर्ड बना था, ट्रायंगल टाइप का बना था, ये देख लो। हेक्सागोनल 2 डायमेंशन में ट्रायंगुलर टाइप बना था, ये देख लो, यहां देख लो, यहां ये ऊपर वाला, ये देख लो, ये वाला क्या ट्रायंगल टाइप का नजर आ रहा है तुम्हें, ट्रायंगल टाइप नजर आ रही है तुम्हें, बोलो जल्दी से। ये तो गायब हो गया, चलो यहां से बनेगा वो देख ही लेना, पता चल ही गया होगा तुम्हें। ट्रायंगुलर टाइप वाला, ठीक है सर, आ गया समझे। ट्रायंगुलर टाइप वाला कहाँ है, स्फीयर इज रिपीटेड इन एवरी फोर्थ पैटर्न ट्राइंगुलर वर्ड, ये आ गया आपका 2 का ए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में था ए बी ए बी ए बी, और इसमें था ए बी सी ए बी सी। तो रिपीट कौन सा हो रहा है, पैटर्न इज रिपीटेड अल्टरनेट लेयर, अल्टरनेट लेयर में, और इसमें पैटर्न ऑफ द स्फीयर इज रिपीटेड इन फोर्थ, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। फोर्थ वाला आ जाएगा क्यूबिक के साथ, और हर जो सेकंड वाले पे अल्टरनेट हो रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद एक छोड़कर एक हो रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर वाला हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा तुम्हें। फोर्थ लेयर में जो आ जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका बी का क्या हो जाएगा 4, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा जो अल्टरनेट वाला है वो 3rd का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैचिंग करना समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स के लिए आप ऐप पे विजिट कर सकते हो। एस्टेट का जो बैच है वो जबरदस्त, आपको पता है हरियाणा में ट्रेंडिंग बैच बोल सकते हैं उसको। लास्ट टाइम के क्वेश्चंस जो आंसर की के बाद मैंने डिस्कस किया था वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, आप देख सकते हो। ऐप पे विजिट करके वहां भी देख सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।